हेलो स्टूडेंट आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2023 का ग्रुप थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी हमारा कैसा है, एक फाइनाइट ग्रुप है। देन जी इज नेसेसरली ए साइक्लिक ग्रुप इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज, ठीक है ना। यहाँ पे हम पे क्या कह रहा है कि हमको ऐसा क्या ग्रुप का ऑर्डर हो जो हमारे पास क्या हो, साइक्लिक होना जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले फोर ऑर्डर का पूछ रहा है, क्या फोर ऑर्डर का कोई ग्रुप होगा जो साइक्लिक होगा। हमें पता है कि K4 हमारा तो अबेलियन बनता है, लेकिन ये हमारा साइक्लिक नहीं होता है। ये क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे लिए नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, ग्रुप का ऑर्डर अगर आपके पास 6 है, मतलब S3 की बात किया जाए, S3 भी हमारा कैसा होता है, नॉन साइक्लिक होता है, राइट। तो सी ऑप्शन भी हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। 10 ऑर्डर का ग्रुप की बात कर रहा है तो हमें पता है D5 10 ऑर्डर का ग्रुप होता है, ये भी हमारा कैसा होता है, नॉन साइक्लिक होता है। ओनली कौन सा मेरे पास, अगर कोई ग्रुप हमारे पास P ऑर्डर का है, क्या कहते हैं कि इफ G has order P, ठीक है, where P is a prime, P हमारा कैसा होगा, प्राइम होगा। then G is always cyclic, क्या हो जाएगा, ये always cyclic हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, P दिया गया और P कैसा आपके पास प्राइम है, तो G हमेशा आपका कैसा होगा, साइक्लिक होगा। तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं। कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स, एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ गिवन फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया है तो ये तो हमारा सीधा स्टेटमेंट ही है। क्या कहता है कि अगर आपके पास देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी ऑफ, क्या कह रहा है कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स मिलेगा कोई भी फाइनाइट ऑर्डर के लिए, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप दिया जाए तो उसके पास फाइनाइटली मैंने ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स मिलेगा। आप ग्रुप का ऑर्डर कोई भी एन ऑर्डर का आप ले लीजिए तो उसके पास आपके पास फाइनाइटली मैंने ही नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपके पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप। आपके पास कह रहा है कि कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप हो, आपके पास क्या होता है, उसमें इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स होते हैं। ये भी बात आपकी क्या है, ट्रू है। ट्रू कैसे है, ऐसे समझिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट ग्रुप ना, तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट कि इनफाइनाइट एवरी इनफाइनाइट ग्रुप contains an infinite cyclic subgroup, right, an infinite cyclic subgroup, ठीक ना। क्या होगा, इसके पास इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप होगा या इन्फिनिटी मैनी फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप होगा, और इनफाइनाइटली मैनी फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप, राइट। तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप है, उसके पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सब ग्रुप्स उसके ऊपर मिलेगा, ठीक ना। तो सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम Z2 टू S5, ठीक है ना। यहाँ पे एक मैप हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 आपके पास जो दिया गया है, ये हमारा Z2 से
S5 की बात कर रहा है कि इसमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, ठीक ना। देखिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म समझना है तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए हमको क्या पता है कि हमारे पास जो डोमेन में ग्रुप दिया रहता है वहाँ के जितने भी आइडेंटिटी होते हैं वो हमारा क्या करता है, कोडोमेन के आइडेंटिटी पर मैप कराया जाता है, राइट, ऐसा होता है। और उसके बाद जो ऑर्डर का ग्रुप होता है उस सेम ऑर्डर के ग्रुप को हमको क्या करता है, कोडोमेन में भी भेजते हैं, यही सेम रूल है होमोमॉर्फिज्म का। तो यहाँ पे देखिए Z2 के पास देखा जाए तो Z2 के पास एक आइडेंटिटी होगा एंड एक क्या होगा, 1 होगा, राइट, मतलब 0 और 1 होगा। जिसके पास ऑर्डर में पास ये तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 1 ऑर्डर का एंड 2 ऑर्डर का हमारे पास एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उस S5 में 1 ऑर्डर के एलिमेंट में एंड 2 ऑर्डर के एलिमेंट में ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्या होता है इसको समझते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है कि आपके पास मान लीजिए कि लेट G से, मान लीजिए कि F है होमोमॉर्फिज्म, G से G डैश पर क्या है, बी ए होमोमॉर्फिज्म, बी ए होमोमॉर्फिज्म, राइट। देन तब आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि G ऑफ कर्नल ऑफ F जो होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा किसके, F ऑफ G के, राइट। अगर यहाँ बात आंटू की कहा जाए तो आंटू केस में क्या हो जाएगा, G ऑफ कर्नल ऑफ F जो होगा वो आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा G डैश के, राइट। तो आंटू के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई डिस्कस नहीं करना है, हमको बस ये देखना है कि यहाँ पर कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गए हमारे पास, कहाँ से, Z2 से S5 में, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें पता है कि Z2 के पास दो ऑर्डर के बस दो तरह के एलिमेंट है, एक तो 1 ऑर्डर का एंड एक 2 ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्नल ऑफ पाई को हम लोग लेके चलते हैं आइडेंटिटी 1 ऑर्डर का। तो ये हमारा कहाँ मैप करेगा, S5 की आइडेंटिटी पे मैप करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Z2 अपान में कर्नल ऑफ F करेंगे जो कि हमारा किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा, F ऑफ Z2 के, राइट। और ये हमारा सब ग्रुप किसका होगा, ये हमारा कंटेंट कहाँ होगा, S5 में, ये हमारा कहाँ कंटेंट होगा, S5 में। अब यहाँ पे जो आया है वो हमारा क्या आया है, Z2 ही आया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा क्या आएगा, Z2 मतलब 2 ऑर्डर का एलिमेंट। अब हमें देखना है कि S5 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। देखिए हमें पता है कि S5 में अगर 2 ऑर्डर का एलिमेंट हमको पता करना हो तो हम लोग 2 लेंथ की साइकिल देखेंगे। एक तो हमारे पास आएगा 1 + 1 + 1 एंड +2 एंड सेकेंड आएगा 2 + 2 एंड +1 आएगा, ठीक है। अगर इस 2 लेंथ की साइकिल देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो मिलेंगे 2 ऑर्डर का एलिमेंट, यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमारे पास कितने मिल जाएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 50 मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 25 एलिमेंट्स हमको मिलेगा 2 ऑर्डर का, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका आएगा होमोमॉर्फिज्म वो कितना आ जाएगा, 25, राइट। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, कर्नल ऑफ F को Z2 लेके चलते हैं, ठीक है ना, 2 ऑर्डर के एलिमेंट के लिए, ये 1 ऑर्डर के एलिमेंट के लिए और ये 2 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Z2 अपान में Z2 जो कि ये हमारा किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा, फाई ऑफ आइडेंटिटी के, ठीक है ना, जो कि सबसेट होगा किसका, G का मतलब S5 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये आइडेंटिटी मैप कर रहा है, आइडेंटिटी कहाँ जाएगा, S5 के आइडेंटिटी पर। तो यहाँ से मेरे पास कितने होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगे, एक। तो टोटल होमोमॉर्फिज्म देखा जाए, टोटल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 टू S5 कितने मिल जाएंगे, टोटल 26 मिल जाएंगे। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द एडिटिव ग्रुप Q,
ठीक है, आपके पास क्या दिया गया है, एक एडिटिव ग्रुप दिया गया है Q प्लस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। हमें क्या करना है, यहाँ से हमें देखना है कि 4 ऑप्शन में इसमें कौन सा ऑप्शन पे हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगा। ठीक है, कहाँ से, Q प्लस से। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाना है। मान लेते हैं कि F है, कहाँ से, Q प्लस से R स्टार, यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, R स्टार यहाँ पे है, नॉन जीरो ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, तो डॉट पर, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या यहाँ पर नॉन ट्रिपल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगा। तो इसके लिए हमको पता है कि f ऑफ x इक्वल टू हम लोग लेके चलते हैं क्या, e की पावर x। ठीक है ना, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, e की पावर x इंटू e की पावर y। जो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा नॉन ट्रिवियल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है, जेड द एडिटिव ग्रुप, कह रहे मतलब एक होमोमॉर्फिज्म हमको चेक करना है क्या यहाँ से Q प्लस से जेड प्लस में क्या यहाँ पर हमारे पास नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा कि या नहीं करेगा। ठीक है ना, इसको देखना है। देखिए, अब हमें पता करना है कि अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब जो कंडीशन इस ग्रुप के लिए है वही सेम कंडीशन इसके लिए होगा। अगर हमको Q प्लस का आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है किसको, Z प्लस को, तो दोनों में ग्रुप में सेम कंडीशन होनी चाहिए। अगर दोनों में कोई भी कंडीशन अलग हुई तो वो हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। ठीक है ना, तो Q प्लस को पहले देखते हैं। आपको पता है Q प्लस के पास इन्फिनिटी मैनी जनरेटर्स होते हैं ना, इसके पास क्या होता है, इन्फाइनाइटली मैनी जनरेटर्स होते हैं। ठीक, लेकिन Z प्लस के पास सिर्फ 2 जनरेटर्स होते हैं। कौन कौन से, 1 एंड -1, इसके पास सिर्फ 2 जनरेटर्स है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके पास फाइनाइट जनरेटर्स है। राइट, तो यहाँ पर ये केस अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि इनफाइनाइटली मैनी जनरेटर्स और यहाँ पे बोल रहे हैं फाइनाइटली मैनी जनरेटर्स। तो यहाँ पर ये अलग हो जा रहा है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो बी ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ये Q प्लस जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z2 प्लस के। क्या ये बात सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट, इसमें हमारे पास नंबर्स है। ठीक है, और ये हमारा कैसा है, फाइनाइट है, काउंटेबल है। ठीक है ना, तो ऐसे केस में ये भी हमारा क्या होगा, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ठीक है ना, डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में कह रहा है कि Q स्टार, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि Q प्लस जो है ये क्या आइसोमॉर्फिक बनाएगा Q स्टार डॉट के। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर Q यहाँ पे देखा जाए तो इसमें तो हमको पता है कि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पहले इसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए Q स्टार डॉट में, देखिए Q स्टार डॉट में अगर हम लोग बात किया जाए एलिमेंट ऑफ -1 का, राइट, Q -1 इसमें होगा, तो और इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। राइट, और अगर यहाँ पर इसका हम लोग स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पे ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, लेकिन क्या Q प्लस में 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट मिलेगा, Q प्लस में क्या 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट मिलेगा, इसमें क्या होगा, 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ 2 का इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिससे ये भी केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपके लिए, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, ओनली कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कह रहा है कि लेट ए या क्या है आपका सबसेट है किसका, जेड का, एंड 0 बिलोंग कर रहा है ए में, एंड आर और एस कहाँ से आ रहा है, जेड में। आर ए दिया गया है आपके पास, आर ए कहाँ से आ रहा है, ए से, एंड आर ए प्लस
एस ए क्या दिया, आर ए प्लस एस बी, ए बी हमारा कहाँ से आ रहा है, ए से। कहने मतलब है यहाँ पर आपके पास एक टाइप के मान लीजिए कि ग्रुप दिया है जिनका एडिशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इम्प्लाई दैट ए इज अ सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप जेड, ठीक ना। हमें यहाँ पे दिखाना है कि इनमें से कौन सा, इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो सब ग्रुप बनाएगा एडिटिव ग्रुप ऑफ जेड का, ठीक ना। देखिए सब ग्रुप की कंडीशन के लिए क्या देखना पड़ता है, सब ग्रुप कंडीशन के लिए हमें तीन चीजें देखनी रहती है। पहले नंबर की क्या है, एलिमेंट हमारा उस ग्रुप में ऐड हो रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, ठीक ना, ठीक ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनका क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा जी में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। एक्स वाई हमारा कहाँ से आएगा, जी से आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इनका कोई भी एलिमेंट का इनवर्स जो है क्या वो हमारा जी में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। ये तीन तरह की प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे देखनी है कि तो ये हमारा क्या, अगर ये कोई भी होल्ड करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है कि -2a इज अ सबसेट ऑफ a एंड a प्लस a इक्वल टू -a, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए, क्या जीरो हमारा ए में बिलोंग करेगा, जीरो हमारा ए में बिलोंग करेगा, ये हमारी पहले ही यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि जीरो आपका ए में बिलोंग करेगा। सेकंड, सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई लेते हैं। x भी हमारा कहाँ से आएगा, a से, y भी हमारा कहाँ से आएगा, a से। x भी हमारा कहाँ से आ रहा है, a से, एंड y भी हमारा कहाँ से आ रहा है, a से। तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, a प्लस ए, और a प्लस ए किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा a। तो x प्लस वाई भी आपका कहाँ से आ जाएगा, a में। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है कि -x आपका जी में आना चाहिए। तो एक एलिमेंट हम लोग x से चूज कर रहे हैं, a से चूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका -x करेंगे तो -x बिलोंग्स इन -a हो जाएगा, राइट। -x हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, -a आ जाएगा। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x बिलोंग्स इन -2a, और -2a किसका सबसेट है, a का सबसेट है। तो इसका मतलब -2x भी हमारा कहाँ आ जाएगा, ए में आ जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका क्या बनाएगा, सब ग्रुप में बनाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बी देखिए, बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि a इक्वल टू -a एंड a प्लस 2a इक्वल टू a, ठीक ना। तो फर्स्ट के लिए तो ट्रू है कि जीरो हमारा a में आएगा ही आएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट चूज करते हैं, x हमारा कहाँ से आ रहा है, a से आ रहा है, एंड सेकंड एलिमेंट हम लोग चूज करते हैं कि y, ठीक ना, y, y जो होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से एलिमेंट चूज करते हैं, 2y टाइप से, ठीक ना। y को हम लोग चूज करते हैं कुछ 2y टाइप से, जो कि ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 2a में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y बिलोंग्स इन a प्लस 2a, राइट। तो a प्लस 2a हमारा किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे a, एंड 2y को थोड़ी देर के लिए हम एक नया नाम दे देते हैं z, जो कि हमारा बिलोंग कर जाएगा a में। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम एक एलिमेंट चूज करते हैं x, ठीक है ना, और x हमारा कहाँ से आएगा, a से आएगा। x आपका कहाँ से आ रहा है, a से आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -x इक्वल बिलोंग्स इन -a, एंड -x इसमें आ जाएगा, -a किसके बराबर, a के बराबर है, तो a। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भी आपके पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि a इक्वल टू -a और a प्लस a इक्वल टू a दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या बोलेंगे कि एक एलिमेंट, सबसे पहले बात जीरो तो हमारा a में आएगा ही आएगा। दो एलिमेंट x और y चूज करते हैं, जो कि हमारा किस में बिलोंग करेगा, a प्लस a में, और a प्लस a किसके बराबर है, a के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बिलोंग्स इन a। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है
कि एक एलिमेंट x चूज करिए a से, इसका इनवर्स हमारा a में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो -x हमारा किस में बिलोंग करेगा, -a में। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा -x, और -a किसके बराबर है, a के। तो -x बिलोंग्स इन a। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। तो सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 2a इज अ सबसेट ऑफ a एंड a प्लस a इक्वल टू a, राइट। इसको देखना है कि क्या ये सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो पहली तो कंडीशन तो होल्ड हो जाएगी कि 0 हमारा a में आएगा। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन के लिए अगर हम लोग देखा जाए, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, एक x लेंगे एंड सेकंड क्या लेंगे, प्लस y लेंगे, ठीक ना। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, a प्लस ए इक्वल टू a एंड x प्लस वाई हमारा किस में आ जाएगा, a में आ जाएगा, राइट। ये हमारा a में आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे वाली कंडीशन देखिए, अभी मेरे पास 2a सबसेट ऑफ a बचा है, ठीक ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक x एलिमेंट चूज कर रहे हैं a से, राइट। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आएगा हमारा किस में, 2a में आएगा। और 2a किसका सबसेट है, a का सबसेट है, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या 2x हमारा a में कंटेन करेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू एक सेट ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग x में से एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ठीक ना, एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं। तो क्या ये हमारा 2x जो है, अगर x हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, a से ला रहे हैं ना। तो x अगर हम लोग a से ला रहे हैं तो हमें चेक करना है कि क्या 2x हमारा a में बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा, ठीक ना। तो हमें देखना है क्या ये सबसेट बनाएगा कि नहीं, सॉरी सब ग्रुप बनाएगा कि नहीं। तो इसके लिए सेट हम लोग a चूज किए हैं, 0 1 2 3 4। तो हमको क्या करना है, एक एलिमेंट चूज करना है। क्या इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2a में, ठीक ना। 2a हमारा, अच्छा यहाँ पे 2a देखा जाए तो 2a इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2a इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से आपको 0 2 एंड 4 6 एंड यहाँ से क्या मिलेगा 8 एंड सो ऑन, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 2a हमारा a का तो सबसेट होगा, लेकिन क्या 2x हमारा a में बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा, ठीक। यहाँ से हमें ये देखना है। देखिए हम लोग क्या चूज किए, x हमारा a से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x हमारा किसी में आ रहा है, a में आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, नॉट सब ग्रुप बनाएगा, ये हमारा सब ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर सिग्मा इन किस में है, यस 8 में है। लेट ऑर्डर ऑफ सिग्मा डिनोट द ऑर्डर ऑफ सिग्मा, देन मैक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा इन सिग्मा हमारा किस में होना चाहिए, यस 8 में। कहने का मतलब है कि यस 8 में सबसे मैक्सिमम ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट हमको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमें पता है कि यस 8 में बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन हमको क्या देखना है, जो भी लेंथ की साइकिल देखना है कि उनका एडिशन हमारे पास क्या है, 8 है। एंड ऑर्डर क्या होता है, एलसीएम होता है। अगर हम लोग 3 और 5 लेंथ की साइकिल ले लिया जाए, ठीक है ना, मतलब 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर हम लोग एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15। तो यस 8 में 15 ऑर्डर से बड़ी कोई भी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। अगर आप कोई और भी करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 15 से बड़ी एलिमेंट आपको यहाँ पर ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहा है कि जी आपका कहाँ से आ रहा है, स्मॉल जी कैपिटल जेड से, इंटीजर से। एंड और ये क्या डिनोट कर रहा है, रेसिड्यू क्लॉज ऑफ जी मॉडुलो 8, कंसीडर द ग्रुप ऑफ Z8। और यक्स आपका कहाँ से आ रहा है, Z8 से। और यक्स आपका कहाँ है, 1 और 7 के बीच में। और यक्स आपको कैसे चूज करना है कि जिसके GCD 8 के साथ कितनी आनी चाहिए, 1। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा Z8 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। तो 8 के साथ GCD 1 बनाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, U8 बनेगा, यूनिट ग्रुप बनेगा,
ठीक है। फिर कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू अ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 द नंबर ऑफ ग्रुप होम आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z8 onto itself is equal to, कहने का मतलब है यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में यहाँ पे आपसे बात पूछ रहा है, ठीक ना, कि आपके पास अगर कोई मैप है आउट ऑफ Z8 टू, एक सेकेंड, यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, U8 से U8 पर आपसे यहाँ पर मैप पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पर हमारे पास कितने बनेंगे, ठीक है। हमें पता है कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए आइडेंटिटी हमारा इस वाले में आइडेंटिटी पर मैप करते हैं, बाकी सभी एलिमेंट को एक दूसरे पर मैप करते हैं, ठीक ना। चलिए एक चीज ये देखिए, अगर U8 बोल रहा है तो U8 के पास एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से है, 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। यहाँ पर भी U8 में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी के पास चला जाएगा, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 को इधर मैप कराने के लिए पास 3 चॉइसेस है। 3 के लिए कितनी चॉइसेस है, एक ये जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे मैप करा सकते हैं, ये 3 चॉइस है 3 के लिए, ठीक है। अगर हम लोग 3 को किसी एक पर्टिकुलर पे मान लेते हैं, 3 पे मैप करा दिए, 5 के पास 2 चॉइसेस होंगी हमारे पास, राइट। 5 के पास क्या होगा, 2 चॉइसेस है, या तो 5 हमारा जाएगा 5 पे, या तो 5 हमारा कहाँ जाएगा 7 पे। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हो जाएगी, 2 चॉइसेस हो जाएगी। अगर 5 बाई मान लेते हैं कि 5 पे चला गया तो 7 के पास एक ही चॉइस बनेगा, किस पे जाने के लिए, 7 पे, यहाँ बन जाएगा 1। तो टोटल हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास, कह रहा था नंबर ऑफ परमुटेशन इन S4 that have exactly 2 cycles in their cycle decomposition is equal to, आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ परमुटेशन पूछ रहा है किसमें, S4 में, जिसके पास एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, 2 लेंथ की साइकिल होना चाहिए, ठीक ना, 2 साइकिल, सॉरी 2 साइकिल्स होना चाहिए इन देयर साइकिल डिकम्पोजिशन में, ठीक ना। तो हमें क्या करना है S4 में, तो 2 लेंथ की साइकिल जो होगी वो तो हमारी ये तो ऐसे दिखेगी, ए एंड बी सी डी, ये हमारे पास 2 साइकिल हो जाएगी, ठीक ना। एंड सेकंड जो हमारे पास 2 साइकिल यहाँ पे बन सकता है वो बन सकता है ए बी या सी डी, इस टाइप के बन सकता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस टाइप के हमारे पास कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे और इस टाइप के पास कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे, ठीक ना। देखिए हमें पता है कि यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक है ना। तो S4 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, S4 के लिए हम लोग यहाँ पे 3 चूज करेंगे। तो 3 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 C 3 एंड 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इंटू क्या मिल जाएगा, 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 8 नंबर ऑफ परमुटेशन बन जाएगा इस टाइप के 2 साइकिल्स के लिए, ठीक ना। अब हम लोग इस टाइप के देख लेते हैं। इस टाइप के लिए हमको पता है क्या करना है, 4 फैक्टोरियल अपान में जितने नंबर 1 लेंथ की कोई साइकिल नहीं होगी तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। 2 लेंथ के लिए हमारे पास क्या बनेंगे, 2 लेंथ के लिए कितनी साइकिल हमारे पास 2 है, 2 एंड कितने लेंथ है यहाँ पर हमारे पास 2 लेंथ के लिए 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो टोटल परमुटेशन की बात किया जाए तो टोटल परमुटेशंस कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पर 8 प्लस 3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पर 11। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11 आंसर, राइट। तो आई होप आप सबको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।